ओके यार, सो लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट के बारे में जाना था कि रिएक्ट में कंपोनेंट क्या चीज होता है, और मैंने आपको बताया था कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बेसिकली एक फंक्शनल कंपोनेंट, एक क्लास कंपोनेंट, राइट। मैंने पिछले वीडियो में आपको फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में बताया था कि कैसे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताया किस तरीके से उसको एक्सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारी चीज मैंने आपको बताया हुआ था। हम लोग आज के इस वीडियो में फंक्शनल कंपोनेंट को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और प्रोप्स के बारे में समझेंगे, देन हम लोग क्लास कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लास कंपोनेंट के ऊपर होगा। अभी हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट के ही ऊपर और थोड़ा डेप्थ में जाकर के हम लोग प्रॉप्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। प्रॉप्स एक सेपरेट टॉपिक है यार, तो यहाँ पे हम प्रॉप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे सबसे पहले, राइट। तो चलिए जानते हैं कि प्रॉप्स होता क्या चीज है, क्यों आखिर इसका जरूरत पड़ता है ना। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हमारा बेसिकली एप्लीकेशन है, सबसे पहले हमारा app.js ये जो कंपोनेंट है बेसिकली ये लोड हुआ है, और ये बेसिकली रूट कंपोनेंट होता है जिसके अंदर सारी चीजें होंगे, है ना। आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ये डिव है, देख लो आप, ये पूरा का पूरा एक डिव है। इसके अंदर ये h1 दिस इज रूट कंपोनेंट, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आउटपुट में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे दिस इज रूट कंपोनेंट ये। और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो ये होम कुछ इस तरीके से टैग हमने लगाया हुआ है। ये HTML में कोई टैग होता नहीं है यार। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि बेसिकली इस होम, ये जो होम टैग आप देख रहे हो ना, बेसिकली ये हमारा होम टैग नहीं, बेसिकली ये कंपोनेंट है। आपको मालूम होगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, राइट। ये कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको इंपोर्ट किया हुआ है। और ये इंपोर्ट किया हुआ है कहाँ से, ये रहा, ये कंपोनेंट फोल्डर के अंदर में ये जो हमारा home.js है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया था बेसिकली। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, और ये चीज़ बेसिकली home.js ये जो कंपोनेंट है उसके अंदर में ये HTML जो है वो रिटर्न हो रहा है, और ये रिजल्ट आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल रहा होगा। तो फिर से समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से ये home.js एक कंपोनेंट है, और यहाँ से चीज़ें रिटर्न हो रहे हैं कहाँ पे, ये app.js में, और बेसिकली इस एरिया में ये चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। बात समझ रहे क्या। तो ऐसे करके ये चीज़ें जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे सिंपली एक नॉर्मल फंक्शन बना देता हूँ, क्योंकि अभी जो हम लोग प्रॉप्स जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही। तो मैं थोड़ा सा फंक्शनल कंपोनेंट को बहुत ही सिंपल रखना चाहूँगा, ओके। मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं चीज़ों को कर दूँ। हाँ, धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाएंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो चीज़ों को और डेप्थ में जाकर समझेंगे, लेकिन फिलहाल तो भी मैं सिंपल रखना चाहूँगा इसको, है ना। तो फंक्शन, और मैंने इसका नाम दिया, ये होम इसका नाम है कुछ इस प्रकार से। चलो ये यहाँ से हो चुका है, और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा हमें, है ना। तो एक्सपोर्ट मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट। आपको मालूम है मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर के पहले देख लो। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, इसका जो नाम है होम। अब अगर आप ऐसे करते हो तो यहाँ पे app.js में देखो ये एरर दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके से हटा करके यहाँ पे आपको सिंपली होम लिखना पड़ता है ऐसे केस में, राइट। अभी सब कुछ सही है। मैं अगर सेव करके यहाँ पे रन करके दिखाऊँ तो ये सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो ये बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रॉप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ये जो हमारा होम जो कंपोनेंट है ना, ये जो मेरा होम कंपोनेंट है, अभी मैं एक काम करता हूँ, देखो ध्यान से। अगर आपको एक यहाँ पे एक लाइन का अगर HTML था ना, तो आपने कुछ इस तरीके से लिखा। अगर आप मल्टीपल यहाँ पे जैसे मान लो कि आप p टैग या h1 टैग फिर से एक लगाना चाह रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो, ये एरर दे रहा होगा। बस हमारे क्या, देख लो आप। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक्चुअली में आपको एक डिव रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फंक्शन कंपोनेंट बेसिकली जो है लिमिटेशन आप समझ लो कि एक ही डिव आप यहाँ से रिटर्न करवा सकते हो। तो डिव बना लो, एक रैप बना लो, रैपर बना लो, इस तरीके से एक रैपर एलिमेंट, और उसके अंदर में सारी चीज़ें आप डाल दो, राइट, रैप करके। तो यहाँ पे ये डिव है बेसिकली, ये पूरा का पूरा अभी एक ही एलिमेंट रिटर्न होगा। अब इसके अंदर में सारी चीज़ें आप डाल दो। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये h1 है मेरा, ये मेरा क्या है, h1 है इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो सत्यवान। ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत ही डेप्थ में चीज़ों को समझ आ रहे हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हेलो सत्यवान इस तरीके से लिखा हुआ है। मैं इसको भी जाऊँगा यहाँ पे, तो देखो ये हेलो सत्यवान दिख रहा है, ठीक है, हेलो सत्यवान। अब मैं एक काम करता हूँ, ये app.js में मैं फिर से जाता हूँ, और इसी कंपोनेंट को मैं फिर से लोड करूँगा। Ctrl+C में करता हूँ यहाँ से, और इसके जस्ट नीचे मैं Ctrl+V करता हूँ, फिर Ctrl+V करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ वापस से। यहाँ पे देखो ये हर बार हेलो सत्यवान हेलो सत्यवान हेलो सत्यवान डिस्प्ले हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हर बार ये होम कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं, और होम कंपोनेंट में हमारा कुछ हो नहीं रहा है, बल्कि ये हेलो सत्यवान हर बार डिस्प्ले हो रहा है। पास मार के हम चाहेंगे कि ये सत्यवान, देखो हम क्या चाह रहे हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि ये सत्यवान आए, यहाँ पे अमन आए, यहाँ पे रोशन आए, यहाँ पे सपोज कुछ और नाम आए, ठीक है ना, जैसे शेखर आ सकता है, यहाँ पे राहुल आ सकता है, ठीक है, मनोज आ सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ये नाम को मैं चेंज करना चाहता हूँ डायनेमिकली, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो कंपोनेंट यही है, और इस कंपोनेंट में अगर आपने हार्ड कोड किया हुआ है तो फिर यही चीज़ आ रहा होगा। बात समझ गए। तो हम यहाँ पे चीज़ों को डायनेमिकली इसको चेंज करना चाह रहे होंगे, बात को समझो, यहाँ पे इसको डायनेमिकली चेंज करना चाह रहे होंगे, ओके। तो अभी क्या है ना, अभी क्या है, ध्यान से देखना, ये जो हमारा रूट कंपोनेंट है जहां से हम ये होम कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं, यहीं पे हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट लगाएंगे नेम नाम का, अपने से एट्रीब्यूट बना रहे हैं, ठीक है, नेम में, और यहाँ पे पास कर देंगे सपोज सत्यवान कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से पास कर देंगे अमन, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, अमन कुछ इस तरीके से मैंने पास कर दिया। फिर मैं यहाँ से पास करता हूँ नेम, और यहाँ पे सपोज मैंने पास कर दिया राकेश, ठीक है, मैंने इस तरीके से पास किया हुआ है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ नेम,
और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रोशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास बेसिकली नेम नाम का क्या है, एट्रीब्यूट है। हमारे पास क्या है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है, जिसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं सत्यवान, अमन, राकेश, रोशन। हर एक कंपोनेंट को देखो, यही कंपोनेंट होम कंपोनेंट सेम कंपोनेंट को लोड कर रहे हैं, लेकिन इस बार सत्यवान भेजे हुए, इस बार अमन भेजे हुए, इस बार ये भेजे हुए, इस बार ये भेजे हुए। बस हमारे क्या, अब देखो यहाँ पे हम होम डॉट जेएस में जाते हैं, वो जो वैल्यू यहाँ पे भेज रहे हैं ना, वहाँ से जो वैल्यू भेज रहे हैं उसको हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, नाम देंगे इसका प्रॉप्स। ठीक है, आप नाम कुछ और भी दे सकते हो, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि यही नाम आप दो, प्रॉप्स। ठीक है, ये एक कन्वेंशन होता है बेसिकली रिएक्ट में। ठीक है ना, तो आप इसको प्रॉप्स ही नाम देना। तो ये बेसिकली रिसीव कर रहा होगा, वो जो एट्रीब्यूट है ना, उनको ये क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। मैंने क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो अगर आप यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट पास करते हो, जैसे कि यहाँ पे app.js में आपने नेम पास किया, और हो सके इसके बाद और आप कुछ पास कर दो, रोल नाम का एक एट्रीब्यूट। ठीक है, इस तरीके से रोल सपोज मान लो मैंने दे दिया इंजीनियर, राइट। और यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से पास कर देता हूँ। ठीक है, रोल इज इक्वल टू समथिंग, मतलब ऐसे कर करके आप यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट भी पास कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मान लो कि डायरेक्टर, मैंने ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये करा और फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दिया। ठीक है, सबका रोल भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट आप यहाँ से पास कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट ना बेसिकली यहाँ पे जब आएंगे ना इस प्रॉप्स में, तो एक ऑब्जेक्ट बन के आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपको नेम चाहिए तो प्रॉप्स डॉट नेम लिखना पड़ेगा, और आपको रोल चाहिए तो प्रॉप्स डॉट रोल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर के वैल्यू को कैसे हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे सत्यवान को हार्ड कोड नहीं लिख रहे होंगे, बल्कि ये एक सिंटेक्स अपना रहे होंगे। देखो इस तरीके से कुछ लिखना है आपको। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, और यहाँ पे आपको लिख देना है प्रॉप्स डॉट नेम। अगर आप लिखते हो तो देखना अभी वो डायनेमिकली सबका नेम आ रहा होगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और आप देख लो, हेलो सत्यवान, हेलो अमन, हेलो राकेश और हेलो रोशन। ठीक है, मतलब हर बार जब कंपोनेंट लोड हो रहा है तो सबसे पहली बार मैं सत्यवान भेजा होगा, फिर वहाँ से जो दूसरा एट्रीब्यूट भेजा अमन, वो अमन रिसीव करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, फिर इसी तरीके से ये बार बार हो रहा है। बात समझ आ रहा है क्या? तो चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं, ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये कंपोनेंट लोड हुआ, कौन सा कंपोनेंट, होम कंपोनेंट लोड हुआ है। ठीक है, तो होम कंपोनेंट लोड हुआ तो यहाँ पे भेजा क्या, नेम में सत्यवान और रोल में इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये होम कंपोनेंट लोड हुआ, और यहाँ पे प्रॉप्स में क्या होगा, प्रॉप्स डॉट नेम। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट बना होगा जिसमें नेम के अंदर में जो वैल्यू होगा वो होगा सत्यवान, और रोल में क्या होगा, इंजीनियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हो, तो बेसिकली क्या देगा, हेलो और प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे सत्यवान डिस्प्ले हो गया। ओके, फिर उसके बाद फिर से आपने क्या करा, ये तो लोड हो गया, फिर ये सेकंड टाइम फिर से जब ये हुआ होगा तो फिर से ये गया होगा होम डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, इस कंपोनेंट के अंदर, और फिर से अब की बार नेम और रोल अलग आया होगा, फिर यहाँ पे अलग चीज डिस्प्ले हो रहा है। बस समझ गया? तो ऐसे कर करके सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे इसका रोल भी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ रोल, और फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉप्स डॉट रोल। ओके, कुछ इस प्रकार से मैंने इसको सेव करा। अब यहाँ पे देखो सबका रोल भी आपको दिख रहा होगा, देख रहे हो क्या, ये सारे के सारे देखो रोल भी आपको दिखने लगा है ना। तो ऐसा करके आप मल्टीपल ये चीज़ें पास कर सकते हो। अच्छा, एक और बात, ऐसा भी हो सकता है, मैंने क्या कहा, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें से पूरा का पूरा एक HTML चीज़ ही पास कर दो। देखो ध्यान से देखना, समझना। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं इसको ना सबको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बस एक रखना चाहूँगा अभी, ये आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, अब इसके बीच में देखो ध्यान से, क्योंकि अभी इससे पहले कंटेंट था नहीं इसके बीच में तो चलता, ठीक है, बट अब इसके बीच में मैं ना एक HTML पास करने जा रहा हूँ। ठीक से देखना, मैं यहाँ पे P पास कर रहा हूँ, दिस इज चिल्ड्रेन, मैंने ऐसे कुछ लिखा है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने इसको सेव किया। अब ये P देखो, सुनो अब ध्यान से, ये होम कंपोनेंट को आप लोड कर रहे हो और इसके अंदर में आप भेज रहे हो, देखो क्या क्या, दो एट्रीब्यूट भेज रहे हो और एक चिल्ड्रेन भी भेज रहे हो। ये चिल्ड्रेन एलिमेंट ही वैसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये जाएगा कहाँ पे, होम डॉट जेएस में, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे तो प्रॉप्स डॉट नेम और प्रॉप्स डॉट रोल दिख रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? मैं अगर इसको दिखाऊँ तो अभी देखो कुछ नहीं, ये हेलो सत्यवान और रोल इंजीनियर वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो उस चीज़ को अगर आपको दिखाना है तो उसको पहले रिसीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जस्ट जिसके नीचे भी आपको वो चीज़ डिस्प्ले करवाना है, आप क्या करो, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा इसी तरीके से कर्ली ब्रेसेस में प्रॉप्स, ठीक से देखो, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन। ओके, चिल्ड्रेन आपको लिखना है। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखना वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये देखो दिस इज चिल्ड्रेन आपको दिख रहा है, जो चीज़ वहाँ से आपने पास किया था। तो अगर आप वहाँ से चाहो तो कोई चिल्ड्रेन भी पास कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो आप इस तरीके से इसके बीच में कुछ कंटेंट आप पास कर सकते हो HTML के रूप में, और उसको यहाँ पे चिल्ड्रेन प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन के रूप में यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, और उसको आप इस तरीके से जहाँ चाहो डिस्प्ले करवा सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें क्लियर होंगे। ठीक है,
तो ये था हमारा बेसिकली फंक्शन कंपोनेंट के अंदर में प्रॉप्स क्या होता है। प्रॉप्स कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली जब हम कंपोनेंट्स जब हम लोड कर रहे होते हैं ना बेसिकली जिस कंपोनेंट की, उसके साथ में हम कुछ वैल्यू चाहें तो डायनेमिकली भेज सकते हैं और उसको यहाँ पे हम इस कंपोनेंट में रिसीव करके उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इतना आप समझ गए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सिंटेक्स क्या है आप इसको जरा देख लो, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ पे आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो एरो फंक्शन। मैं एरो फंक्शन यूज़ करके दिखाऊँ क्या? देखो बेसिकली कैसे करोगे, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट होम इक्वल टू और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देख लो, है ना। ये सिर्फ आप एरो फंक्शन जब बनाते थे तो इससे पहले भी खाली रखा था आपने, आपको याद होगा, बट अब यहाँ पे आप एक वैल्यू रिसीव कर रहा है तो आपको यहाँ पे प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है और मैं इसको सेव करूँगा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा, ये सारी चीज़ें सेम तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो यार काफ़ी मज़ा आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।